हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम प्रश्नावली A.3 के प्रश्न नंबर 3 के पहला क्वेश्चन को करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 में टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आज हम पहले को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, चलिए ज़्यादा देर न करते हम प्रश्न नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, करा निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। उसमें पहला दे दिया है 1/2 चलिए पहले को आज हम सिद्ध करके देखने वाले हैं। खाली क्या है कि 1/2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या कैसे होता है। ठीक है, हम कैसे सिद्ध करते हैं, हम ये मानते हैं ना कि जो कुछ हमको सिद्ध करना रहता है उसी का विपरीत मान लेते हैं। यदि हमको अपरिमेय सिद्ध करना तो उसको मान लेंगे परिमेय संख्या। तो क्या मानेंगे, 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर अपने बातों को गलत साबित करेंगे, फिर हम उसके बाद सिद्ध कराएंगे कि कैसे 1/2 कैसे अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, मान लेंगे माना 1/2 में कितना 2 है ना, 1/2 में 2 एक का है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। जब 1/2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर a/b लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या को हमेशा बटे के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे बटे के रूप में लिखेंगे कि a और b हमारा सहअभाज्य संख्या रहा है, उसमें एक के सिवा कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड ना ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख ले जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब a और b जब सहअभाज्य संख्या रहेगा यानी इसमें एक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा कि सहअभाज्य संख्या जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक रहना चाहिए। अब देखिए अब इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर a/b लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए b को यहाँ भेज दें, 2 को यहाँ भेज दें, त्रिय गुणा कर दें तो b बराबर हो जाएगा 2a। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसको इधर भेज देखा b/a बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। अब कड़ी को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर भी वर्ग करके देख लीजिए, यानी लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए वर्ग कर देते हैं। क्या हो जाएगा, b² बराबर 2 मिल जाएगा। अब देखिए 2 को यहाँ लाते हैं, a² को यहाँ भेज देगा, इसको बॉर्डर उस पर ले जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, इसको लाएंगे नीचे चला आएगा। b²/2 बराबर कितना हो जाएगा, a²। अब देखिए दोस्तों प्रमेय A.3 हम आप लोग को पढ़ाए थे, यदि p जो है a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। प्रमेय A.3 नहीं कहता था ना। यहाँ पर देखिए यदि 2 जो है b² को विभाजित करता है, जहाँ हमारा क्या होता है p अभाज्य संख्या होता था ना, यहाँ 2 भी अभाज्य संख्या है। यदि 2 b² को विभाजित करेगा तो 2 क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा। कहाँ से, प्रमेय 1.3 से, यही कहा था प्रमेय 1.3 है। यदि 2 b² को विभाजित करेगा तो 2 b को भी विभाजित करेगा। देखिए एग्जाम्पल से देख लीजिए, एक संख्या मान लीजिए 5 अभाज्य संख्या है ना। ठीक ना, 5 जो है यदि 10 का स्क्वायर को विभाजित करेगा, 10 में 100 से 5 कट जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा ना, तो 5 जो है 10 को भी काट देगा ना। जब a का स्क्वायर विभाजित हो रहा तो a भी विभाजित हो जाएगा, किससे, 5 से विभाजित हो जाएगा। यही पर मैं 1.3 कहता है। ठीक है, चलिए यही पर मैं 1.3 कहता है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे प्रमेय किससे, 1.3 से, प्रमेय 1.3 से। अब ये लिखेंगे कि 2 जो है 2 यहाँ इसे लिख ले, b² 2 से विभाज्य है ना, b² 2 से विभाज्य है। जब b² 2 से विभाजित होगा अतः क्या हो जाएगा, 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, अतः ऐसे लिख लो, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ समझ ले रहे हैं ना, b भी 2 से विभाजित होगा मतलब ये होता है कि b 2 से कटेगा, यानी b में 2 मिलेगा तभी तो 2 से कटेगा, यानी b में 2 है तभी 2 से वो विभाजित हो रहा है। ठीक है, चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं, अब देखिए b 2 से विभाजित होगा।
अब देखिए, अब यहाँ हम जब b 2 से विभाजित होगा, b में 2 रहेगा तभी तो b 2 से विभाजित होगा। चलिए तो b बराबर कुछ मान लेगा, 2c 2d कुछ भी मान सकते हैं, चाहे 2c मानिए चाहे 2d मानिए, कुछ भी मान लीजिए। मान लेंगे माना b बराबर कितना मान लें 2c मान लें का। यहाँ देखिए b में 2c रहा, मतलब 2 रहा होगा तभी तो 2 से कटेगा। यहाँ मान लीजिए b बराबर 2c, यानी b का जब गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन उसमें 2 मिलेगा। देखिए 2 लिख लीजिए, और कुछ और मिल सकता है, c मिल सकता है, d मिल सकता है, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए b बराबर 2c, अब यहीं रखेंगे b बराबर जब 2c रखेंगे कितना हो जाएगा 2c का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बराबर कितना है a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो दूना 4c स्क्वायर बट्टे 2 बराबर a स्क्वायर, फिर कट जाएगा तो बचेगा 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इतना हो जाएगा, देखिए 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। अब 2 को उधर ले जाइए, c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर बट्टे 2 मिल जाएगा। देखिए c स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, c को यहीं रोकें, 2 को उधर ले जाए, कितना मिल गया a स्क्वायर बट्टे 2, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ फिर वही कंडीशन आ गया कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख लें, यानी प्रमेय कहाँ से, प्रमेय 1.3 हमको यही कहता था कि यदि a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ लिख लें 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक ना, करता है या विभाजित है, इसलिए अतः 2 a को भी विभाजित करेगा, ठीक ना, करेगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में से कुछ मिला का, समीकरण 1 से देख रहे हैं कि b में 2 मिल जा रहा है, समीकरण 2 से देख रहे हैं a में भी 2 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि a 2 से कट रहा है, b भी 2 से कट रहा है, यानी a और b में दोनों में 2 है तभी तो 2 से कट रहा है। लेकिन हम सबसे ऊपर देखिए क्या माने हैं, नहीं इधर देखिए यहाँ, ठीक ना। a और b में हम क्या माने, a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या यही कहता है कि उसमें 1 के सिवा कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो हमको क्या मिल गया, 1 के सिवा देख रहे हैं 2 मिल गया, 1 के सिवा 2 मिल गया। अब देखिए अब जब 2 मिला है तो कुछ तो गड़बड़ी की है तभी तो 2 मिला है, नहीं तो a और b जब सहभाज्य संख्याएं होती हैं तो उसमें 1 के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन हम कुछ गड़बड़ कर दिए, क्या गड़बड़ किए हैं, मानने में ही गड़बड़ किए हैं, ठीक है, उल्टा मान लिए हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए हमको क्या मिला, b में भी 2 मिल गया और क्या मिल गया, a में भी 2 मिल गया। अतः लिखेंगे यह विरोधाभासी परिणाम ठीक कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई a और b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं, अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। यानी यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हुआ है, यहाँ लिख लें का प्राप्त हुआ है, यह विरोधाभासी परिणाम कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। हम लोग यही यानी इसी का विरोध माने उल्टा मिल रहा है ना। हम लोग क्या माने, a और b में खाली 1 मिलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका विरोध करते हुए क्या मिल गया, हमको 2 मिल गया। तो वो लिख दिए कि यह विरोधाभासी परिणाम, क्या विरोधाभासी परिणाम मिला कि दोनों में 2 आ गया ना, यह विरोधाभासी परिणाम कि a और b में क्या एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक ना। ये क्यों मिला है, चलिए क्यों मिला, यानी हमारा गलत मानने की वजह से मिला है। तो मान लेंगे अतः लिख लेंगे, अतः क्या लिखेंगे, यह विरोधाभासी परिणाम ठीक है, परिणाम हमारी क्या गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है।
हम क्या माने थे, यानी यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि क्या माने थे, 1/2 एक परिमेय संख्या ना, एक परिमेय संख्या है। यही माने थे ना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख लें, अतः 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही हमको सिद्ध करके दिखाना था। उसके बाद लिख लेंगे इति सिद्धम, मतलब यही सिद्ध करना था, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग को यही लिखने में सब कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यानी इतने दूर में पूरा का पूरा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक ना। यानी सब आप लोग को एम दिक्कत हो रहा है, तो इसको एक बार और हम समझा देते हैं। देख लिए, समीकरण 1 हमको मिला था b भी 2 से विभाजित होगा, और समीकरण 2 मिला था कि a भी 2 से विभाजित होगा। जब देख रहे हैं a और b दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, यानी दोनों में 2 मिल रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि दोनों में a और b में खाली 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। यानी हमको क्या मिलेगा, विरोधाभास मिल गया, यानी उसका उल्टा मिल गया, यानी जहाँ हमको 1 मिलना चाहिए था, यानी उसी का विरोध करते हुए 2 मिल गया। यही उसीलिए यह विरोधाभासी परिणाम, क्या विरोधाभासी परिणाम मिला है कि a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। लेकिन इसी का विरोधाभास मिला तो विरोधाभासी लिख दे। यह विरोधाभासी परिणाम क्या दूँ ना, यह विरोधाभासी परिणाम कि a और b में 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, अतः यह परिणाम कैसे मिला था, हमारी गलत कल्पना की वजह से मिला था। गलत कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ है कि a/2 ये माने थे, गलत कल्पना एक किए थे ना, a/2 एक परिमेय संख्या है। ये क्यों मिला, क्योंकि हम गलत माने, अतः क्या हो जाएगा, a/2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।